हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये पहले वीडियो में देखा था व्हाट इज टेंस एंड काइंड्स ऑफ द टेंस। टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। टेंस जो है वह क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है। एंड देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ द टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्टडी करते हैं। जैसा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान काल को पहचानने का तरीका हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं लगा हो, तो वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। और उसको अनुवाद अंग्रेजी में जब हम करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर उस पर लिखा हुआ था: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, जिसे हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है। अब इसके यूजेज जो होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो यूजेज हैं वह निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। कैसे होते हैं, यह किसे बताता है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूनिवर्सल ट्रूथ को बताता है, प्रिंसिपल सिद्धांत को बताता है, रेगुलर जो एक्टिविटीज है उन्हें बताता है, हैबिचुअल को बताता है, रिपीटेड एक्शन को बताता है, यूजुअल एक्टिविटी सामान्य घटना को बताता है, ह्यूमन फीलिंग को बताता है, इमोशंस को दिखाता है, साथ ही मेंटल एक्टिविटी, पोसेशन एंड कमेंट्री को दिखाता है। इन सभी तथ्यों को दिखाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसे आप देख सकते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे हनी इज स्वीट, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आई गो, उसके बाद है यहाँ पे आई गो टू द सिनेमा एवरी संडे। ये एक रिपीटेड चीज हुआ, मैं प्रत्येक शनिवार को सिनेमा देखने जाता हूँ, मैं प्रत्येक रविवार को सिनेमा देखने जाता हूँ। आई गो टू द सिनेमा एवरी संडे। ही लिव्स इन अमेरिका, यूजुअल चीजें जो है, सामान्य सी बात है, वह अमेरिका में रहता है। सी टेक्स टी विदाउट शुगर, उसकी एक आदत है, वह बिना चीनी का चाय पीती है। सी टेक्स टी विदाउट शुगर। पीपुल बिलीव इन गॉड, पीपुल बिलीव इन गॉड, ये ह्यूमन फीलिंग है, इमोशन है, तो लोगों का भरोसा भगवान में है। वी हेल्प द पुअर, वी हेल्प द पुअर। एंड जब कमेंट्री हम लोग, क्रिकेट कमेंट्री हो, फुटबॉल कमेंट्री हो, टेनिस कमेंट्री हो, जब भी हम लोग सुनते हैं तो वहां पे हम लोग क्रिकेट कमेंट्री जो आजकल लोग ज्यादा सुनते हैं, वो कमेंट्री को सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। एज फॉर एग्जाम्पल, रोहित हिट्स द बॉल एंड स्कोर्स 6। रोहित ने बॉल को हिट किया और 6 रन बनाए। तो ये सभी चीजें जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम लोग इसका स्टडी करते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी सेंटेंस जो होते हैं वह अफर्मेटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं। अब हम लोग बारी बारी करके अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज देखेंगे और उसे समझेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने उसके स्ट्रक्चर को देखा, उसके पहचानने के तरीकों को देखा। जब हिंदी वाक्य को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है लगा हुआ है कि नहीं। यदि ता है, ती है, ते है वाला वाक्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, ता हूं हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ लगा हुआ हो तो वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है।
और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड का अध्ययन करते हैं। कैसे करते हैं? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो एक हमारा स्ट्रक्चर होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सामान्य स्ट्रक्चर होता है, वह होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट अलग चीज है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट तक हम देखते हैं। एक सामान्य सेंटेंस जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट क्या रहेगा तो V1 और क्या होगा तो V5 का यूज करते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, क्या हो? यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ हम लोग V5 का यूज करते हैं। जैसे यदि सब्जेक्ट के रूप में ही लगा हो, शी हो, इट हो या किसी व्यक्ति का नाम हो तो उसके साथ हम लोग V5 का यूज करते हैं, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे बनता है? तो जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म V1 के साथ हम लोग V5 इक्वल टू होता है V1 प्लस S और ES। जब हम लोग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ S या ES का प्रयोग कर देते हैं, यूज करते हैं, तो वह भी फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज हो जाता है और वह आता है जब सब्जेक्ट ही, सी, इट सिंगल नेम होता है किसी एक व्यक्ति का नाम, या तो वह लड़का का नाम हो या लड़की का नाम हो। राम राइट्स अ लेटर, हियर इज राइट्स बिकॉज योर सब्जेक्ट इज राम। राम बिलोंग्स टू सिंगल नेम, राम जो है किसी एक व्यक्ति का नाम है। सो यहाँ पे हम लोगों ने फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया, राम राइट्स अ लेटर। वी डू दिस वर्क, योर सब्जेक्ट इज वी, so we should use here first form of the verb because we is not a singular subject। we plural subject है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसलिए जब फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। सो हियर इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डू। तो याद रखिए, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो या किसी एक व्यक्ति का नाम हो तो उसके साथ वर्ब का पांचवा रूप लगाएंगे। वर्ब के पांचवा रूप को बनाने का तरीका है कि पहले रूप में हम लोग एस या ईएस का यूज कर देते हैं। तो ही, सी, इट और सिंगल है, यदि यह चारों में से कोई एक सब्जेक्ट के रूप में आता है तो V5 लगाइए, अदर के साथ हम लोग V1 का यूज करेंगे। वी डू दिस वर्क, हियर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अनदर एग्जाम्पल हम एक देख सकते हैं, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। यहां सब्जेक्ट आई है, सो यहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया। अब हम लोग इसके निगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें नॉट का यूज हम लोग करते हैं। पहचान वही है, आपको पहचानने का तरीका वही है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है लगा हो तो वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है और उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये विस्तार होते चला जाता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर वही बात है, कहां पे डू का यूज करेंगे और कहां पे डज का यूज करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, इट मींस सब्जेक्ट के रूप में ही का यूज किया गया हो, सी का यूज किया गया हो, इट का यूज किया गया हो या सिंगल नेम किसी एक व्यक्ति का नाम। यदि आपका सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, इट रहे या सिंगल नेम रहे तो उसके साथ डज का यूज करेंगे। और ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, जब भी किसी सेंटेंस में डू या डज आए तो हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मींस V1 लगाना चाहिए। डू, डज, डिड, ये सबके साथ V1 ही लगता है। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट जो है वह आई है, आई के साथ डू लगा। ही डज नॉट कम, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ही हो गया तो यहाँ पे हमने डज लगा दिया, ही डज नॉट कम, वह नहीं आता है।
वी डू नॉट ड्रिंक, यहाँ सब्जेक्ट वी आ गया तो हमने डू का यूज किया, वी डू नॉट ड्रिंक। फिर यहाँ पे देखते हैं सी डज नॉट सिंग ऑन द स्टेज, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सी है, वह मंच पर नहीं गाती है, सी डज नॉट सिंग ऑन द स्टेज। अब हम लोग इसके अगले भाग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं, जिसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य, वैसा वाक्य जिससे हम लोग प्रश्न पूछते हैं उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके द्वारा क्वेश्चन अराइज होता है। कैसे होते हैं? पहचान में ही है, हिंदी वाक्य में आपके रहेगा ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हो, तभी वह आप समझिएगा कि वह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और उसको हम लोग ऐसे देखते हैं, डू यू हेल्प मी, इसका स्ट्रक्चर होता है डू और डज, मतलब आपको पुट कर देना है, डू और डज को सब्जेक्ट के पहले पुट करना है, मतलब लगा देना है। सेंटेंस जब सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट के पहले हमको डू और डज को लगा देना है, सब्जेक्ट के पहले डू या डज को लाना है, और स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। हम लोग उसके लास्ट में जब लिखते हैं तो इंट्रोगेशन मार्क्स लिख देते हैं, डू यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करते हो, क्या आप मेरी मदद करते हैं। यहाँ पे अब सी आ गया तो डज का यूज हमने कर दिया, वही बात है, ही सी इट सिंगल नेम होगा तो उसके पहले हम लोग डज का यूज करेंगे। यदि आपके सब्जेक्ट के रूप में ही हो, सी हो, इट हो, सिंगल नेम हो तो उसके पहले आप डज लगा देना और बाद बाकी के साथ डू का यूज करना। तो जब सब्जेक्ट ये होगा ही सी इट सिंगल नेम तो उसके पहले डज का यूज करेंगे। डू यू हेल्प मी, डज सी सिंग, डज ही कम हेयर, डू दे डांस ऑन द स्टेज, क्या वे लोग मंच पे नृत्य करते हैं। डज रानी स्माइल, क्या रानी मुस्कुराती है। तो ये रहा आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग WH वर्ड का यूज कैसे करते हैं। इसमें हम लोग अब आगे देखेंगे यूज ऑफ WH वर्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में WH वर्ड का यूज कैसे करते हैं उसे सीखेंगे, उसे समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में WH वर्ड को कैसे यूज करते हैं। तो WH वर्ड क्या है? WH वर्ड एक प्रकार का क्वेश्चन वर्ड है, और WH वर्ड इसलिए से कहते हैं क्योंकि जितने जो वर्ड्स होते हैं वो सबके पहले WH लगा रहता है, ये सब WH लगा रहता है। सो इसे हम लोग WH वर्ड के नाम से जानते हैं। एक्सेप्शन के रूप में एक हाउ का यूज होता है। तो ये सब WH वर्ड जो है वो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं और इनके द्वारा भी हम लोग प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न सूचक वाक्यों में इनका प्रयोग होता है। कैसे होता है? तो जब किसी हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद, जब किसी हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद या वाक्य के बीच में, फिर से समझने से, जब किसी हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद मीन्स कर्ता के बाद या वाक्य के बीच में क्यों, क्या, कैसे, कहां, कब, किन्हें, किसे इत्यादि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया हो। जब किसी हिंदी वाक्य के बीच में या हिंदी वाक्य में कर्ता के बाद क्यों, क्या, कहां, कैसे, कब, किन्हें, किसे इत्यादि प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तो वैसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें उन्हीं शब्दों का अंग्रेजी लिखना पड़ता है। इसलिए हम लोग उसे WH वर्ड, यूज ऑफ WH वर्ड के नाम से जानते हैं। और इसका प्रत्येक टेंस में प्रयोग होता है, सेम कैटेगरी में होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर बदलते हैं टेंस के अनुसार। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम इसका यूज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड के बाद डू और डज का यूज करेंगे। डू और डज के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद V1 ही आएगा, क्योंकि V1 इसलिए आएगा बिकॉज यहाँ पे डू और डज का यूज
हो रहा है तो डू और डज का यूज जब भी होता है तो हम वहां पे V1 का यूज करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और जब हम लिखते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क देते हैं। एज फॉर एग्जांपल्स, वह क्यों आता है, यहाँ पे क्यों सब्जेक्ट के ठीक बाद है तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सेंटेंस जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा व्हाई डज ही कम। सेकेंड एग्जांपल है आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। रानी कहां जाती है, वेयर डज रानी गो। तुम कैसे अंग्रेजी बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। वे लोग कब टहलते हैं, व्हेन डू दे वॉक। यहां पे आप फिर से देखेंगे वही बात है कि जब सब्जेक्ट के रूप में आपका ही लगा हो, सी आता हो, इट आता हो या सिंगल नेम, ही सी इट या सिंगल नेम आता हो तो उसके साथ आप लोग को डज का यूज करना है। इसके पहले जो होगा वह डज आएगा और बाद बाकी के साथ डू का यूज करते हैं। तो ये टोटल हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वीडियो रहा। इसे आप लोग समझिए और अगर अच्छा लगे तो हमें जरूर शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।